Hello, students. I hope you are all good at your home. Today, we are reading chapter 4 A Wonderful Gift. In this chapter, we are reading a story about a boy who loves to draw pictures. So, let's read the story. A long time ago, there lived in America a little boy named Benjamin West. बहुत समय पहले अमेरिका में एक छोटा सा बॉय रहता था. उसका नाम था बेंजामिन वेस्ट. बेंजामिन loved pictures, but he had never seen any pictures except a few small ones in a book. बेंजामिन को पिक्चर बहुत पसंद थी, लेकिन उसने पिक्चर नहीं देखी थी. एक्सेप्ट मीन्स होता है अदर देन, मीन्स उसके अलावा सिर्फ एक छोटी सी पिक्चर उसने बुक में देखी थी. ही लव्ड देयर ब्राइट एंड ब्यूटीफुल कलर्स. उसको उस पिक्चर के बहुत ही ब्राइट और ब्यूटीफुल मतलब बहुत प्यारे कलर उसे पसंद थे. हिज फादर एंड मदर डिड नॉट थिंक इट वॉज राइट टू स्पेंड मनी फॉर सच थिंग्स. उसके मम्मी पापा को लगता था कि इन सारी चीज़ों के लिए पैसा मनी को खर्च करना सही बात नहीं है. दे थॉट दैट द पिक्चर्स माइट टेक हिज माइंड अवे फ्रॉम मोर यूजफुल थिंग्स. उसके पेरेंट्स सोचते थे कि ये सारी चीज़ें इसको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनसे दूर ले जा जाएगी. मीन्स उसके पेरेंट्स को लगता था कि अगर ये पिक्चर ड्रॉ करने लगेगा तो मे बी ही इज़ नॉट गुड इन स्टडीज़, मे बी ये अच्छा ना हो, फिर अपनी स्टडीज़ में अच्छा ना हो रहे. उन्हें ऐसा लगता था. वन डे बेंजामिन्स मदर हैड टू गो आउट फॉर सम वर्क. एक दिन बेंजामिन की मॉम कहीं बाहर किसी काम के लिए गई. She told Benjamin to stay in the house and take care of his baby sister until she came back. उसकी मम्मा ने बेंजामिन को बोला कि आपको घर पे ही रहना है और अपनी छोटी जो उसकी बेबी सिस्टर है उसका ध्यान रखना है जब तक मैं वापस आऊँ. He was glad to do this because he loved the baby. उसको ये करने में बहुत खुशी हुई क्योंकि उसे अपनी बहन से बहुत ही प्यार था. शी वॉज asleep in her crib. वह अपने पालने में सोई हुई थी. For a while he sat very still. कुछ देर के लिए वो बहुत शांति से बैठा रहा. He did not want to make any noise and wake her. वो ना तो आवाज़ करना चाहता था कोई, ना ही अपनी सिस्टर को जगाना चाहता था. He could hear the clock ticking. उसे क्लॉक की टिकिंग मीन्स जो क्लॉक टिक टिक करती है उसकी साउंड आ रही थी. He heard the bird singing. उसे जो चिड़िया गा रही थी, बोल रही थी, वो आवाज़ आ रही थी. Soon he began to feel a little lonely. और थोड़ी ही देर में उसे अकेला लगने लगा. A fly sat on the baby's cheek and he brushed it away. Then he thought what a pretty picture he could make of his sister's lovely face and her little hands. एक बेबी के गाल पर एक फ्लाई आकर बैठ गई. फ्लाई मीन्स मक्खी. और फिर उसने उसको वहाँ से हटा दिया, अपने हाथ से हटा दिया. तभी उसने सोचा कि मेरी जो सिस्टर है उसका कितना प्यारा फेस है, क्यों ना मैं उसकी एक पिक्चर ड्रॉ करूँ और इसके छोटे छोटे हैंड्स की भी. He had no paper, but he had a piece of cardboard. He had no pencil, but he found a piece of black charcoal. उसके पास ना तो कोई पेपर था, लेकिन उसको एक कार्डबोर्ड मिल गया. ना ही उसके पास पेंसिल थी, बट उसे क्या मिल गया? ब्लैक चारकोल. चारकोल किसको कहते हैं? कोयले को कहते हैं. ओके. ही बिगिन टू ड्रा. उसने ड्राइंग करनी स्टार्ट कर दी. द बेबी स्माइल्ड बट डिड नॉट वेक अप. बेबी जो है वो जाग गई. बेबी स्माइल करने लगी लेकिन वो जागी नहीं. बेबी सोती रही. द पिक्चर ग्रू एज द चारकोल टच द कार्डबोर्ड. जैसे ही उसने कार्डबोर्ड पे चारकोल से ड्राइंग करनी स्टार्ट करी, ऐसे ही पिक्चर बननी स्टार्ट हो गई. Here was her round head had covered with pretty curls. सबसे पहले उसने क्या बनाया? उसका राउंड हेड बनाया और उस पर बहुत सुंदर कर्ल्स ड्रॉ करे, क्योंकि बेबी के हेयर्स कैसे थे? कर्ली. Here was her mouth. उसका फिर माउथ बनाया. Here were her little राउंड आइज़ एंड हर स्मॉल ईयर्स. फिर उसके छोटे छोटे हैंड्स बनाए, उसकी राउंड आइज़ बनाई और उसके ईयर बनाए. एंड हेयर वर हर टाइनी हैंड्स. और फिर उसके हाथ भी बना दिए. इट वॉज वेरी क्वाइट इन द हाउस. ही वॉज सो बिजी ड्राइंग दैट ही डिड नॉट थिंक ऑफ एनी थिंग एल्स. वो इतनी शांति थी घर में,
वो जब ड्राइंग कर रहा था तो उसे और भी कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ वो अपनी ड्राइंग ही कर रहा था। ही डिड नॉट इवन हियर द मदर्स फुटस्टेप एज शी केम इनटू द रूम। यहाँ तक कि उसने अपनी मम्मी के पैरों की आवाज़ भी नहीं सुनी जब उसकी मम्मा घर वापस आ गई। ओ बेंजामिन, व्हाट हैव यू बीन डूइंग? शी क्राइड। बेंजामिन की मदर बोली, बेंजामिन तुम क्या कर रहे हो? द बॉय स्प्रैंग अप अलार्म्ड। लड़का एकदम चौंक गया, डर करके चौंक गया। मतलब स्प्रैंग अप अलार्म्ड मीन्स होता है एक जगह से कूदना, डर के, जहाँ हम बैठे रहते हैं वहाँ से डर के कूद जाना। इट्स ओनली अ पिक्चर ऑफ द बेबी मदर, ही सेड। उसने बोला, मम्मी ये बेबी की पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। His mother was so overjoyed that she hugged him and kissed him. Then suddenly she began to worry, had Benjamin done the right thing? उसकी मम्मा वो पिक्चर देख के बहुत खुश हो गई। उन्होंने बेंजामिन को हक किया, किस किया। देन तभी उन्होंने सोचा, वो एकदम सोचने लगी, सडनली मीन्स अचानक से, क्या बेंजामिन ठीक कर रहा है? बेंजामिन, हाउ डिड यू लर्न टू ड्रॉ सच अ लवली पिक्चर? शी आस्क्ड। बेंजामिन की मम्मी ने पूछा कि तुमने इतनी अच्छी पिक्चर कहाँ ड्रॉ करनी सीखी? I didn't learn it, he answered. I just did it. I couldn't help but do it. मैंने ये कहीं नहीं सीखी मम्मा, बस मैंने ऐसे ही ड्रॉ करी, और जब मैं ड्रॉ करता चला गया तो ये अपने आप ही, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और पिक्चर बन गई। When Benjamin's father came home, his mother showed him the picture. It looked like her. It looks like her, doesn't it? She asked. But I don't know what to think. It is very wrong for Benjamin to do such a thing, she added. जब बेंजामिन के फादर घर आए तो बेंजामिन की मम्मा ने वो पिक्चर उन्हें दिखाई। उन्होंने बोला, देखो ये बिल्कुल ऐसे ही लग रही है ना जैसे हमारी बेबी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, क्या ये गलत होगा बेंजामिन के लिए ऐसा काम करना? उसकी मम्मा ने बेंजामिन के फादर से बोला। Benjamin's father did not answer. He looked at the picture carefully. Then he handed it back to his wife and said, "Put it away." बेंजामिन के पापा ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने पिक्चर को बहुत केयरफुली वॉच किया और उन्होंने फिर वो पिक्चर बेंजामिन की मम्मी को दे दी और बोला, इसको कहीं पर रख दो, पुट इट अवे। Several weeks later, the priest of their church called on them. कुछ हफ्ते बाद जो प्रिस्ट होते हैं चर्च के, मीन्स पुजारी जो चर्च में पूजा करते हैं, वो उनके घर पे विजिट करने के लिए आए। द प्रिस्ट वॉज अ वाइज ओल्ड मैन विद अ वेरी प्लीजेंट फेस। ही वॉज लव्ड एंड रेस्पेक्टेड बाय एवरीवन। जो प्रिस्ट था बहुत ही इंटेलिजेंट और ओल्ड मैन थे और वो बहुत ही सिंपल थे। उनका जो फेस है बहुत ही सीधी सादगी वाला था और उनको सब प्यार करते थे, सब उनकी रेस्पेक्ट करते थे। बेंजामिन्स पेरेंट्स डिसाइडेड टू शो हिम द पिक्चर। बेंजामिन के पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि हम प्रिस्ट को पिक्चर दिखाएंगे। दे टोल्ड हिम हाउ बेंजामिन वॉज ऑलवेज ट्राइंग टू ड्रॉ समथिंग। उन्होंने बताया कि बेंजामिन हमेशा ट्राई करता है कोई ना कोई पिक्चर ड्रॉ करने का। दे वंडर्ड इफ़ दे स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग सो। उन्होंने बताया कि पहले समय में लोग क्या सोचते थे कि क्रिएटिव वर्क करना जैसे पेंटिंग, सिंगिंग, एक्टिंग वो सही नहीं होता है और कुछ लोगों को उस काम को करने के लिए पनिशमेंट भी दी जाती थी, तो उसके पेरेंट्स जो हैं डर रहे थे इस चीज़ से। द प्रिस्ट लुक्ड एट द पिक्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन ही कॉल्ड बेंजामिन टू हिम एंड पुट हिज हैंड्स ऑन हिज हेड। प्रिस्ट ने पिक्चर बहुत टाइम तक देखी, फिर उन्होंने बेंजामिन को बुलाया और अपना आशीर्वाद बेंजामिन को दिया, मीन्स अपना हाथ उसके सर पे रखा। कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट पेज। दिस चाइल्ड हैज़ अ वंडरफुल गिफ्ट, व्हाई शुड एनीवन स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग व्हाट ही लव्स? ही सेड, लेट्स होप दैट बेंजामिन विल ग्रो अप टू बी एन ऑनर टू अवर कंट्री। इस चाइल्ड को एक वंडरफुल गिफ्ट मिला हुआ है, मीन्स इस चाइल्ड के ऊपर गॉड गिफ्टेड है, ये तो बहुत ही अच्छा गिफ्ट मिला है, गॉड ने इसको बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है और जो ये काम करना चाहता है इसको करने दो। हम प्रे करते हैं कि बेंजामिन एक दिन हमारी कंट्री के लिए ओनर पर्सन बन जाएगा, मीन्स उसको सब जानेंगे। एंड द वर्ड्स ऑफ द प्रिस्ट केम ट्रू। और जो प्रिस्ट के वर्ड्स थे वो सच में ट्रू हो गए। बहुत कुछ सालों बाद बेंजामिन वेस्ट बिकेम अ ग्रेट पेंटर एंड हिज पिक्चर्स मेड हिम वेरी फेमस। बेंजामिन वेस्ट की पिक्चर बहुत फेमस हो गई, वो बहुत ग्रेट पेंटर बन गए
और बहुत ही फेमस पेंटर बन गए अमेरिका के। बेंजामिन वेस्ट वॉज एन अमेरिकन पेंटर। ही वॉज वेरी वेल नोन फॉर हिज वॉर पेंटिंग। ही ऑल्सो टॉट मैनी आर्टिस्ट हु बिकेम फेमस पेंटर्स। बेंजामिन वेस्ट अमेरिका के पेंटर थे और उन्हें बहुत से लोग जानते थे। और वो किस लिए जाने जाते थे? वॉर पेंटिंग बनाते थे। वो मीन्स लड़ाइयाँ वाली पेंटिंग, जिसमें पिक्चर्स में वो लड़ाइयाँ शो होती हैं। और उन्होंने फिर बहुत सारे आर्टिस्ट को सिखाई भी पेंटिंग। ठीक है, और ये चैप्टर चैप्टर लिखा है जेम्स बॉल्डविन ने अपनी 50 फेमस पीपल वाली बुक से। सो थैंक यू ऑल।